फ्रेंड्स, तो आज आपका मेरी न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो अपने इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनके बारे में इस चैप्टर में थोड़ा डिस्कस किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय चाइल्डहुड इज एक्सट्रैक्टेड टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफिकल बुक विंग्स ऑफ फायर बाय एपीजे अब्दुल कलाम। अब ये जो माय चाइल्डहुड चैप्टर ये कहाँ से उठाया गया? ये एक विंग्स ऑफ फायर नाम की एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिसके अंदर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उनकी पूरी जो जीवन गाथा है वो लिखी हुई है। उसके अंदर से ये चैप्टर उठाया गया, माय चाइल्डहुड। ठीक है। हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है और इसके साथ ही वो 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। टेक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज, ही वाज बोर्न इन 1931 एट रामेश्वरम। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1931 में रामेश्वरम में। हिज फादर नेम वाज जैनुलब्दीन एंड मदर नेम वाज आशियम्मा। उनके पापा का नेम था जैनुलब्दीन एंड उनके मदर का नेम था आशियम्मा। बोथ हिज पेरेंट्स वर वेरी जेनरियस एंड काइंड। उनके जो माता पिता थे दोनों ही बहुत ज़्यादा काइंड थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। थॉट नॉट वेरी रिच, दे प्रोवाइड ए सिक्योर चाइल्डहुड टू देयर चिल्ड्रन। उनने बहुत ज़्यादा सिक्योर, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो अपने बच्चों को ला के दी और उनको एक अच्छा जो चाइल्डहुड मतलब उनका बचपन बिताया। कलाम वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स, टीचर एंड फ्रेंड्स। कलाम थे वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स मतलब अपने गुरु से, और फ्रेंड्स अपने मित्र से। ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। उनने अपने पापा से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने पापा से सीखा, और फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस मतलब अच्छाई का काम करना, और डीप काइंडनेस मतलब बहुत ज़्यादा दयालु होना, ये अपने मदर से सीखा। तो अपन ने क्या देख लिया? अपन ने देख लिया कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था अपन ने कर लिया कंप्लीट। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। ही लिव्ड इन एनेशियल हाउस ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। उनका घर कहाँ पे था? उनका घर था मॉस्क्यू स्ट्रीट पे। ठीक है। मैनी आउटसाइडर एट विद द फैमिली एवरी डे। बहुत सारे जो बाहर के लोग थे वो आते थे और उनकी फैमिली के साथ खाना खाना पसंद करते थे। हिज जर्नी फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली इन रामेश्वरम टू प्रेसिडेंट हाउस वाज नॉट ए स्मूथ राइड। उनकी जो जर्नी थी एक मिडिल क्लास फैमिली से लेके एक प्रेसिडेंट के घर तक, वो एक इजी नहीं थी। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। ही स्ट्रगल हार्ड एंड फेस ऑल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था। अब देखते हैं अपन ने सेकंड पैराग्राफ भी अपना हो चुका है कंप्लीट। तो फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया। अब देखते हैं थर्ड। हिज कज़न सैसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर एम्प्लॉयड अब्दुल कलाम एज ए हेल्पिंग हैंड। उनने अपना एक कज़न था शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करता था लोगों के घर घर जाके। तो उनने अब्दुल कलाम को अपने साथ जॉब पे रख लिया ताकि अब्दुल कलाम उसके हेल्पिंग हैंड मतलब उसके साथ काम करके न्यूज़पेपर भेज सके और उसकी मदद कर सके। इन दिस वे द चाइल्ड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। मतलब ये पहला काम था जिससे अब्दुल कलाम ने अपने पैसे कमाए थे। इन हिज चाइल्डहुड ही हैज़ 3 क्लोज फ्रेंड। जो वो मतलब छोटे थे, बच्चे थे, उनके 3 फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। उनके 3 फ्रेंड्स का नेम था रामानंदन शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ठीक है। ये 3 नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस भी बनते हैं। कलाम स्टडीड इन द 5th स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। कलाम ने अपनी 5th स्टैंडर्ड तक रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल थी उसमें अपनी पढ़ाई की 5th क्लास में। ठीक है। वंस ए न्यू टीचर केम टू क्लास। अब ये एक किस्सा है उनकी कहानी का। एक बार एक नया टीचर आया उनकी क्लास में। Abdul was sitting with his friend Ramananda Shastri in the front row. The teacher could not tolerate a Hindu pride son sitting with a Muslim boy. तो इस
घटना में क्या हुआ कि एक नया टीचर आया उनकी क्लास में। उसने देखा कि जो अब्दुल कलाम है वो अपने फ्रेंड रामानंदन शास्त्री नाम से ही लग रहा है कि ये हिंदू होगा, तो रामानंदन शास्त्री के साथ फ्रंट रो में बैठे थे। द न्यू टीचर केम टू क्लास, जो नया टीचर आया क्लास में उसने देखा कि एक हिंदू प्रीस्ट का बच्चा, प्रीस्ट मतलब एक हिंदू पुजारी का बच्चा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है, तो ये उससे बर्दाश्त नहीं हुई कि ये क्यों बैठे हैं साथ में। तो ही आस्क्ड अब्दुल टू सिट ऑन द बैक बेंच। He was very sad and so was his friend Ramananda Shastri. Abdul could see his friend weeping when he went to the last row. मतलब जब टीचर ने ये देखा तो उनने अब्दुल कलाम को खड़ा किया और पीछे वाली बेंच पे बिठा दिया। तो अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उनके फ्रेंड जो थे रामानंद शास्त्री वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अब्दुल कुड सी हिज फ्रेंड वीपिंग व्हेन ही वेंट टू लास्ट रो। जब अब्दुल को पीछे वाली रो में भेज दिया था तो रामानंद शास्त्री भी रोने लग गए थे। दिस मेड ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अब्दुल, मतलब ये एक बैड इम्प्रेशन डाल रहा था अब्दुल पे। लेटर रामानंद शास्त्री फादर called the teacher. He asked him not to spread the poison of social segregation among the children. The teacher felt sorry for his behavior. इसका मतलब है जो रामानंदन था उसने घर पे जाके अपने पापा को सारी बात बताई कि आज हमारे स्कूल में ये हुआ कि अब्दुल को पीछे बिठा दिया था मेरे से अलग करके। तो रामानंदन शास्त्री के पापा ने उस टीचर को अपने घर पे बुलाया। उनने पूछा कि आप हमारे जो सोशल है, मतलब आप जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर जहर क्यों घोल रहे हो बच्चों के अंदर कास्ट को लेके। तो टीचर को इस बात पे बहुत ज़्यादा सॉरी उसने फील किया, उसने बहुत ज़्यादा दुखी हुई कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसको बहुत ज़्यादा फेल्ट हुआ सॉरी फॉर दिस बिहेवियर। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने ये पैराग्राफ भी अपना हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं अब्दुल वाज also gently influenced by his science teacher Shiva Subramaniam Iyer. तो Abdul was also gently influenced by his science teacher Shiva Subramaniam Iyer. He felt the lesson of breaking social barriers for him. अब्दुल जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हुए थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली हुई थी उनके जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम लायर से। He learned the lesson of breaking social barriers from him. He once invited Abdul to his house to have a meal with him. His wife, beaten a Orthodox Brahmin, refused to serve food to him, but his teacher served him food with his own hands and sat down beside him. मतलब एक और किस्सा आ गया कि जब शिवा सुब्रमण्यम थे वो उनके साइंस के टीचर थे, तो उनने अब्दुल को अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया। तो उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा कट्टरे हिंदू थी, मतलब वो ब्राह्मण थी। ठीक है, तो उनने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इस मुस्लिम लड़के को खाना नहीं सर्व करूँगी, ये उनने बोल दिया। तो टीचर ने ऐसा नहीं किया कि तुम सर्व कर देना, टीचर ने खुद खाना उठाया और जाके अब्दुल को सर्व किया और उनके पास जाके बैठ गए। हिज वाइफ realized her mistake and served food to him when he visited their home the next time. तो ये देख के उनके वाइफ को बहुत ज़्यादा शेम फील हुई, उनको अपनी मिस्टेक का पता चल गया। और जब अगली बार अब्दुल कलाम उनके घर पे गए तो उनने खुद ने उससे खाना सर्व किया। तो अब अपन ने ये वाला पैराग्राफ भी अपना हो गया कंप्लीट, तो इसको भी लगा देते हैं टिक। ठीक है, फॉर हिज हायर एजुकेशन Kalam sought permission for his father to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramananthapuram. ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए कलाम ने अपने पापा से परमिशन ली कि मैं रामेश्वरम छोड़ के रामानंतपुरम में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ क्या। हिज फादर अलाउड हिम टू डू सो, उसके पापा ने उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए अलाउ परमिशन दे दी। ही कंसल्ट हिज वाइफ who was emotional about the departure of her child. He told her, quoting Khalid Gibran, a Persian philosopher who had said that parents are means for children to become independent, to live their life their ways.
ठीक है। तो उनके पापा ने तो उनको परमिशन दे दी, पर उनकी जो वाइफ थी ना, वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी कि उनका जो बच्चा है वो इतने साल उनके पास रहा है और अब वो उनसे दूर जा रहा है। तो एक पर्शियन फिलोसफर है जिसने कहा है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने चाइल्ड पे डिपेंड करते हैं कि वो अपने चाइल्ड को इंडिपेंडेंट जीने देते हैं क्या उनकी लाइफ के हिसाब से। दे डोंट बिलोंग टू पेरेंट्स देमसेल्फ, वो खुद के पेरेंट्स के जैसे ही नहीं हो सकते। जैसे मान लो किसी पेरेंट्स कोई जो फादर है वो फार्मर है, तो वो ऐसा ही नहीं चाहेंगे कि उनका जो बच्चा हो वो भी फार्मर हो। वो चाहेंगे कि उनके बेटे की अच्छी जॉब लग जाए किसी सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में, वो यही चाहेंगे। तो ये अपन ने इस चैप्टर की जो समरी है उसको कर लिया कंप्लीट। तो समरी में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समरी के बारे में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।